साथियों, आवाज इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं हितेश। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी के बागपत लोकसभा से प्रत्याशी प्रवीण बैसला ने कलेक्टर में जा करके अपना नामांकन जो है वो दाखिल कर लिया गया है। और पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि बहुजन समाज पार्टी यह सीट एक तरफा निकाल रही है क्योंकि जनता के बीच में भाजपा के प्रति बहुत ही असंतोष है। भाजपा के इस कार्यकाल में, इस लोकसभा सीट में और इस लोकसभा परिसर में जनता का विकास नहीं हुआ है और इसी दावे को सामने रखते हुए बहुजन समाज पार्टी की सीट से वह चुनाव लड़ रहे हैं। और उन्होंने कहा है, भाजपा पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने जो गांव गोद लिए थे उनका तो विकास नहीं हुआ, लेकिन गांव गोद के गोद में ही रह गए। इस तरीके से उन्होंने भाजपा पर कड़े आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि प्रवीण बैसला सभी समाज को लेकर के चल रहे हैं और उन्होंने बहन मायावती जी पर विश्वास जताते हुए कहा कि बहन मायावती जी सर्व समाज की नेता है, सभी समाज को भागीदारी देती है और सभी समाज को लेकर के चलती है। और इसलिए बहुजन समाज पार्टी यहाँ की जो बागपत लोकसभा की जो सीट है वो बहुजन समाज पार्टी पूरे ताकत से लड़ रही है और जीत रही है। कलेक्ट्रेट पहुंच के उन्होंने इस तरीके का पत्रकारों से उन्होंने बातचीत की और उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को और यहाँ से जो प्रत्याशी यानी कि बागपत लोकसभा से जो प्रत्याशी प्रवीण बैसला है, इन्होंने कहा कि यहाँ की पूरी जनता का मुझे एक तरफा समर्थन मिल रहा है और इसी के कारण वो आने वाले लोकसभा चुनाव के परिणामों के लिस्ट में उनका नाम हो सकता है। उन्होंने बताया कि मैं इस क्षेत्र में काफी दिनों से सक्रियता से काम कर रहा हूं, 15 दिनों से लगभग जनता के बीच में मैं जा रहा हूं। इस तरीके से उन्होंने बात कही और उन्होंने ये भी कहा कि जनता का मुझे पूर्ण रूप से समर्थन मिल रहा है। और उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इस सीट को लेकर के उनकी टक्कर पर कोई भी व्यक्ति नहीं दिख रहा है, चाहे सपा हो चाहे भाजपा हो। लेकिन आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी के बहन मायावती जी 21 तारीख को वहां पर जनसभा करेगी, ऐसी बड़ी खबर भी सूत्रों के हवाले से हमको देखने को मिल रही है। बागपत के बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता अभी से ही इस चुनाव के तैयारी में पूरी तरीके से जुड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि दूसरे चरण में यह चुनाव है, 26 अप्रैल को जो दूसरा चरण होगा उसमें इस सीट पर भी मतदान होने की संभावना जो है बताई जा रही है। अब इसको लेकर के बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से मजबूत प्रत्याशियों को उतार रही है, उसी तरीके से समाजवादी पार्टी भी अपने राजनीतिक गतिविधियों में पूरे पुरजोर ताकत से लगी हुई है। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने मेरठ सीट के बाद अब बागपत में भी अपना प्रत्याशी बदल दिया गया है और वहां पर उन्होंने जो जाट काट खेला था उसका नामांकन रद्द करते हुए वहां से अमरपाल शर्मा नाम के एक व्यक्ति को वहां से टिकट दिया गया है। और इससे जनता में काफी नाराजगी है और इसी नाराजगी से कहीं ना कहीं फायदा बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को मिल सकता है। अगर यहाँ से हम बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी ने यहाँ पर राजकुमार सांगवान को अपना प्रत्याशी बनाया है और ऐसे में बसपा के जो उम्मीदवार है यह जनता की पहली पसंद भी यहाँ पर साबित हो सकते हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी काफी दिनों से सभी समाज को साथ में लेकर के चलने का काम कर रही है। सभी समाज से ठाकुर, बनिया, दलित, ओबीसी और तमाम लोगों को टिकट देने का काम बहन मायावती जी कर रही है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहन जी हर जगह रैली करने का काम वो कर रही है और इसके वजह से बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी हो, कार्यकर्ता हो और प्रत्याशी क्यों ना हो, इनमें एक नया जोश हमको देखने को मिल रहा है। और इसी कारण प्रत्याशियों में जो आत्मविश्वास है वो इस तरीके से है कि उन्होंने पहले ही मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले समय में मैं ये जो लोकसभा सीट है मैं अपने ही दम पर और बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर पूरे ताकत से लड़ेगी और यहाँ की जो सीट है वो बहुजन समाज पार्टी वह निकालेगी, ऐसा कहना प्रवीण बैसला का है। अभी फिलहाल में इस तरीके से समीकरण जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। खास करके उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो इन तीनों पार्टियों की जो लड़ाई है आपस में ही दिख रही है, क्योंकि तीनों का कैडर मजबूत है, तीनों काफी समय से उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी सक्रिय है। और वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी भी और बहन मायावती जी भी उत्तर प्रदेश से होने के कारण इन सभी सीटों पर कितना प्रभाव पड़ सकता है ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। बहरहाल इस खबर को लेकर के आप क्या सोच रहे थे, आपकी क्या राय थी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बने रहिए आवाज इंडिया के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।